अच्छा, तो जब कोई कहता है करोड़पति तो जहन में पहली तस्वीर क्या आती है? आज हम किताब अगला करोड़पति पड़ोसी की बुनियाद पर दौलत के बारे में कुछ ऐसी हैरानकुन सच्चाइयां जानने वाले हैं ना कि बस तैयार हो जाएं, क्योंकि जो कुछ अब सामने आने वाला है वो शायद आपकी दौलत के बारे में हर सोच को बदल कर रख देगा। ठीक है, एक लम्हे के लिए जरा ईमानदारी से सोचते हैं। जब करोड़पति का लफ्ज सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये मीडिया की बनाई हुई एक खास तस्वीर है ना? बिल्कुल वही, एक चमकदार दमकता हुआ लाइफस्टाइल, महंगी स्पोर्ट्स कारें, बड़े बड़े घर और हर वक्त नए डिजाइनर कपड़े। किताब में उन्हें चमकदार अमीर कहा गया है, यानी वो लोग जो अपनी दौलत का बहुत दिखावा करते हैं। हाँ, यही वो चीज़ें हैं जिन्हें हम फौरन दौलत से जोड़ देते हैं। बड़े घर, लग्जरी गाड़ियाँ और हर वो चीज़ जो चमकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल ये है कि क्या अमीर होने का वाकई यही मतलब है या हम सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हैं? और यही इस किताब का सबसे बड़ा और मरकजी नुक्ता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो अगर हम दौलत को बिल्कुल गलत जगह तलाश कर रहे हों। एक बहुत ही परेशान कुन ख्याल है ना? अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि असली दौलत आखिर दिखती कैसी है, हमें पहले कुछ बहुत बड़े मुगालतों को, कुछ मिथ्स को तोड़ना होगा। तो चलें शुरू करते हैं। ओह वाह, ये वाकई हैरानकुन है। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि दौलत तो विरासत में मिलती है, कि अमीर लोग अमीर खानदानों में ही पैदा होते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ साफ नजर आ रहा है, हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, आदाद और शुमार इस बात का सबूत है। जरा इस पर नजर डालें। 2016 में 86% करोड़पतियों को विरासत से 1 रुपया भी नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं। ये एक नाकाबिले यकीन अदद है। इसका मतलब ये है कि इनमें से ज्यादातर ने अपनी दौलत खुद अपने बलबूते पर बनाई है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा जाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है वो बहुत अमीर है, लेकिन हकीकत में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। किताब उन्हें एक बड़ा दिलचस्प नाम देती है, इनकम स्टेटमेंट के अमीर। यानी ये वो लोग हैं जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन वो सब कुछ खर्च कर देते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। वो अमीर नज़र आते हैं लेकिन अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखें ना तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो अगर दौलत वरासत या बड़ी तनख्वाह से नहीं आती तो फिर इसका असल राज क्या है? अब हम किताब के उस बुनियादी तस्वुर की तरफ बढ़ रहे हैं जो वाकई अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। और ये वो नुक्ता है जो सब कुछ बदल देता है। बात इसकी नहीं है कि कितना पैसा आ रहा है, बात इसकी है कि इस पैसे के साथ क्या किया जा रहा है। ये तनख्वाह का खेल नहीं, ये आदात का खेल है। किताब लोगों को 2 ग्रोहों में तकसीम करती है। पहला ग्रोह है पॉज, यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो अपनी आमदनी को दौलत में बदलने के माहिर हैं। समझ लें कि ये मालियाती नज़्म ज़ब्त के मास्टर हैं। और फिर आता है दूसरा ग्रोह, UAWs, यानी अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो कमाते तो शायद बहुत हैं, लेकिन वो अक्सर हद से ज़्यादा खर्च करने के जाल में फंस जाते हैं और उनके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं होता। और ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। ज़रा देखें कि UWS यानी 56% लोग अपनी माली आज़ादी के बारे में फ़िक्र करने में PAWS से तकरीबन 2 गुना वक्त लगाते हैं। और जबकि इत्मीनान की सतह दोनों में काफ़ी बुलंद है, ये साफ है कि माली नज़्म ज़ब्त का ताल्लुक कम ज़हनी दबाव से है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये ज़हनी सुकून की बात है। अच्छा, ये सारी थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकी जिंदगी में ये कैसी दिखती है? चलें किताब से एक नाकाबिले यकीन हकीकी जिंदगी की तब्दीली की कहानी देखते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे एक बहुत ही खौफनाक सेहत के बहरान का सामना करना पड़ा, और वो लम्हा उसके लिए एक ज़बरदस्त मालियाती वेकअप कॉल बन गया। उसी एक लम्हे ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। और ये थी उनकी माली हालत। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग इस सूरत हाल से खुद को जोड़ सकते हैं। बहुत सारा कर्ज और बुनियादी तौर पर एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक गुजारा करना।
یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے۔ کیا یہ احساس جانا پہچانا لگتا ہے جب باہر سے سب کہہ رہے ہوں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اندر کی ایک آواز چیخ رہی ہو کہ نہیں، کچھ بہت غلط ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور احساس ہے۔ اور یہ ہے وہ ناقابل یقین تبدیلی۔ یہ کسی قسمت یا لاٹری کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ نظم و ضبط اور عمل سے ہوا۔ انہوں نے اہداف بنائے، ایک منصوبہ بنایا اور اس پر ڈٹ گئے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ تو اس سب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ تجزیہ ہمیں دولت بنانے کے حتمی مقصد کو ایک بالکل نئے زاویے سے دکھا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف بینک میں ایک بڑی رقم جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل، اصل دولت امیر نظر آنا نہیں ہے، بلکہ مالی طور پر آزاد ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نوکری، کسی قرض یا کسی تنخواہ کے محتاج نہ رہنا۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی ہے۔ مصنف کا یہ قول بہت گہرا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے کامیابی حاصل کرنے کا فخر و اطمینان، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دولت کا سفر اکثر منزل سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اس ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، مالی آزادی کیسی دکھتی ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ آپ کی آزادی کیا ہے؟